ईरान और इजराइल का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोनों देश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इसी बीच बाराबंकी जिले का एक छोटा सा गांव सुर्खियों में आया। आइए पता करते हैं वो कौन सा गांव है और वो क्यों सुर्खियों में आ गया। क्या कनेक्शन है ईरान का इस गांव किंतूर से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक छोटा सा गांव किंतूर आज दुनिया भर में बना हुआ है चर्चा का विषय, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खुमैनी के पूर्वजों की जड़ें यहीं से जुड़ी हुई हैं। भारत और ईरान के बीच इस ऐतिहासिक रिश्ते की कहानी को और भी नजदीक से जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं किंतूर। स्क्रीन पर दिख रहा ये वही घर है जहां कभी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खुमैनी के पूर्वज रहा करते थे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं इस परिवार के कुछ लोगों से और जानते हैं इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें। मेरा नाम सर सैयद निहाल अहमद काज़मी है। निहाल अहमद काज़मी, जैसे कि मालूमात हुई है कि ईरान के जो सुप्रीम नेता हैं आयतुल्ला खुमैनी जी के पूर्वज यहीं पर रहते थे और यहाँ से वो माइग्रेट करके किसी वजह से वो ईरान गए और फिर वहीं बस गए। जी, खुमैन एक जगह है वहां पर जी। क्या वजह थी, वो किस सिलसिले में वहां पर गए थे? वो गए तो थे ऐसे ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि वहां पे करबला मोहल्ला। मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि आप काज़मी हैं और काज़मी लोगों के लिए ईरान कितना महत्व रखता है और क्यों महत्व? भाई असली चक्कर ये है कि अब उनकी वजह से खुमैनी साहब की वजह से तो अब काज़मी फैमिली का एक अलग थोड़ा सा है ही है कि उन्होंने जो किया भाई अपने ऊपर हर तरह के उन्होंने खतरे मोल लेके और वहाँ को आज़ाद कराया। तो वहाँ को दूसरी चीज मतलब ईरान और इराक एक ही हुआ करता था। भाई इराक में इस्लाम की शहादत हुई है तो करबला वो ठीक है। आपको कभी मौका मिला जाने के लिए ज़ियारत करने का? हाँ, करबला हम गए, इराक भी गए, ईरान भी गए हैं। अच्छा, ये विजिट आपकी एक मजहबी विजिट थी, धार्मिक विजिट थी जी। अच्छा, क्या जब आप उस विजिट में गए तो आपको आयतुल्ला खुमैनी जी से मुलाकात करने का मौका मिला? खुमैनी साहब से तो नहीं मुलाकात हो पाई। आपने कोशिश की, क्या आपके दिल में ख्वाहिश थी? हाँ, बिल्कुल थी दिल में ख्वाहिश, जो भी वहाँ पे हैं तो उनसे मुलाकात हो। लेकिन असल में एक वजह और थी कि वे हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में, यहाँ की ज़बान अलग है और वहाँ की ज़बान अलग है। वहाँ की ज़बान है फारसी और यहाँ तो हम लोग मतलब उर्दू और हिंदी मिला-जुला लीजिए बोलते हैं। तो ना वहाँ की ज़बान हम समझ सकते थे और ना वो लोग हमारी ज़बान पूरी तरह से समझ सकते। तो जो अभी ये जंग हो रही है ईरान और इजराइल में, इसके बारे में आप बताएं। हमारा तो इसके बारे में यही है कि ये बिल्कुल गलत है, भाई ये नहीं होना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रेहान काज़मी है। मैं सैयद निहाल काज़मी जी का भतीजा हूँ और रसूलपुर का निवासी हूँ। किंतूर से इजराइल का बड़ा विरोध जा रहा है जी। किंतूर के लोग इजराइल के पूरे विरोध में उतरे, कारण क्या है? कारण तो सबको पता है। कारण ये है सबसे बड़ा कि इमाम खुमैनी जिनके दादा किंतूर से ही माइग्रेट करके ईरान वापस गए थे और खुमैन शहर में बसे, तो और उनके पोते ने फिर ईरानी क्रांति में अहम किरदार अदा किया और सबसे बड़ा किरदार अदा किया और ईरान को आज़ाद कराया। तो इसी वजह से हम लोग शायद ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और यहाँ के लोग ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल किस तरह से जुल्म करता है। ये ईरान के साथ या फ़लस्तीन के साथ या गाज़ा के साथ या लेबनान के साथ नहीं है। इजराइल को जहाँ लगता है कि कुछ माल है, आप समझ रहे हैं इस बात को, माल का मतलब है जहाँ तेल है, जहाँ गैस है या जहाँ सोने के भंडार हैं, इस तरह की जहाँ भी चीज़ें हैं, इजराइल और अमेरिका
उसको अपना करने की कोशिश करते। इन्होंने इराक में क्या किया, इन्होंने अफगानिस्तान में क्या किया, सबने देखा। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक भाषण में कि इजराइल को अरब की जमीन वापस करनी होगी, यानी फिलिस्तीन की जमीन वापस करनी होगी। और हम उसी बात को दोहरा रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं ना कि अगर आप अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप किसी का अहित नहीं कर सकते। वो जैन ही क्यों ना हो, वो इस्लाम क्यों ना हो, वो हिंदू क्यों ना हो, सनातन धर्म क्यों ना हो, वो सिख धर्म क्यों ना हो, वो क्रिश्चियन क्यों ना हो, लेकिन सही से फॉलो तो करें। ईरान मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है। जनपद बाराबंकी की तहसील सिरौली गोसपुर का यह गांव किंतूर अपने अनोखे पारिजात वृक्ष व महाभारत के पांडवों से संबंध के लिए काफी मशहूर है। माता कुंती के नाम से यहाँ कुंतेश्वर देवी मंदिर भी मौजूद है।